आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर के बारे में। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और किस किस जगह होता है, इसको हम थ्योरेटिकल समझेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स, चौथा है बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड पांचवा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब ये होते क्या हैं और इनको कैसे डिनोट किया जाता है, क्या सिंबल है, किस किस का यूज होता है, ये समझते हैं। पहले हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो हमारा पहला है प्लस के साइन को हम कहते हैं एडिशनल। सेकंड है माइनस ऑपरेटर जिसको हम सब्सट्रैक्शन कहते हैं। स्टार जो होता है वो मल्टीप्लेक्शन के लिए यूज होता है, जिसे मल्टीप्लाई कहते हैं। डबल स्टार ये क्या होता है, आपने 2 की पावर 2 सुनी होगी, ये उसके लिए यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंटेशन। उसके बाद है हमारा डिवीजन। उसके बाद है जिसको परसेंटेज के लिए यूज होता है, बेसिकली ये परसेंटेज मॉड्यूलस, एंड जिसको हम ज्यादातर रिमाइंडर के लिए यूज होता है। जो डिवीजन में रिमाइंडर बच जाते हैं उसको निकालने के लिए हम इसका परसेंटेज का यूज करते हैं। 2 टाइम्स प्लस को हम यूज करते हैं इंक्रीमेंट करने के लिए, और 2 टाइम माइनस को यूज करते हैं डिक्रीमेंट करने के लिए। ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। दूसरा है हमारा जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर डिनोट कैसे होते हैं। डबल इक्वल टू कहते हैं हम इसको। ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है, इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू। एक्सक्लेमेटरी साइन और डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप। ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है, ये हमारा लेस देन का साइन है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और ये टेनरी ऑपरेटर। ये किस लिए होता है, कंपैरिजन करने के लिए कि अगर a की वैल्यू b के बराबर है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है। और ये टाइप दिखलाने के लिए वैल्यू और टाइप। अगर मान लो हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं जिसमें हमें अगर ये इसके बराबर ना हो तो ये वाले कंडीशन चल जाए या फिर ये स्टेटमेंट रन हो जाए। ये होता है कौन सा, जो ग्रेटर देन होता है। ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर ज्यादातर मोस्टली कहा जाता है ना, तो ये हमारे कंडीशन, इफ कंडीशन हो गया या लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप लगा रहे हैं, तो ये ज्यादातर यूज होता है कि हम वेरीफाई करें और उसके बाद आगे की प्रोसेस करें। थर्ड है हमारा जावास्क्रिप्ट लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हम इसको डबल एंड करते हैं तो ये क्या कहलाता है, एंड में। डबल पाई यूज करते हैं तो ये और कहलाता है, और एक्सक्लेमेटरी साइन आप जानते हैं लॉजिकल नॉट कहलाता है। तीसरा है हमारा जावास्क्रिप्ट बिटवाइज ऑपरेटर। अभी आपने ऑपरेटर देखा जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर थे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन यहाँ आप देख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 5 एंड 1 यूज कर रहे हैं, तो इसको बिट वाइज करने के लिए क्या होता है, यहाँ 1 2 4 8 होता है। तो 5 अगर हमारी वैल्यू है, किसी भी डेसिमल वैल्यू को अगर बिट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या होता है, पहली वैल्यू 1 होती है, दूसरी वैल्यू 2 होती है, तीसरी वैल्यू 4 होता है और चौथी वैल्यू 8 होता है। लेकिन जो इसमें हम क्या होता है, 0 और 1 बिट वाइज होते हैं। इसमें 0 1 ही कंप्यूटर समझता है। तो जो 1 होता है वो ऑन बिट होता है और जो 0 होता है वो ऑफ बिट होता है, मतलब हम उसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ जैसे कि समझ रहे हो, यहाँ पहले पे 1 लिखा है तो ये ऑन है, तो मतलब 1। ठीक है। दूसरे पे यहाँ वैल्यू तो 2 है लेकिन ये ऑफ है, तो इसको काउंट नहीं करेगा। फिर यहाँ तीसरे पे 4 आएगा, 4 है तो यहाँ जो 1 है लेकिन यहाँ 4 है क्योंकि यहाँ की वैल्यू 4 होगी। फिर चौथे पे 8 है लेकिन ये वैल्यू 0 है तो ये ऑफ बिट होगा, तो ये काउंट में नहीं होगा। तो हमारे पास कितना है, 4 और 1, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यहाँ अगर जाओगे तो पहले पे 1 0 0 0, अब हम इसको एंड लगा रहे हैं
तो 1 1 हम लगा देते हैं, रिजल्ट में कितना आएगा 1 आएगा और डेसिमल में कितना 1। इसी तरीके से और ऑपरेटर का यूज करके जिसको हम पाई के से डिनोट करते हैं 5 और 1 डाला है तो ये सेम जो बिटवाइज में कन्वर्ट कर दिया और हमने यहाँ पे बिटवाइज में 1 को कन्वर्ट कर दिया, बट यहाँ पाए 1 कोई एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तो हम पहला होता है उसी को ट्रू बोलते हैं। अगर पहला मैच हो जाएगा तो दूसरे को इग्नोर करके फिर आगे चल जाएगा कोई एक वैल्यू, तो यहाँ 5 आ गया, दूसरे में नॉट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, आप नीचे भी देख सकते हो और इसको यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर के लिए आप देख सकते हो क्या यहाँ पे साइन है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवीजन इज इक्वल टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। इसको हम एग्जांपल के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई, एक्स माइनस, इसमें एक चीज और है, ये दो तरीके हैं, दोनों को कैसे भी लिख सकते हो लेकिन मोस्टली ये कोड में यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x प्लस इक्वल टू वाई का मतलब हुआ आप ऐसे लिख रहे हो एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस इक्वल टू वाई का मतलब हुआ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स मल्टीप्लाई इक्वल टू वाई का मतलब हुआ एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, एक्स डिवीजन वाई का एक्स डिवीजन इक्वल टू वाई का मतलब हुआ एक्स इक्वल टू एक्स डिवीजन वाई। इसी तरीके से ये, तो आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वो दोनों तरीके से सिस्टम समझ सकता है, बट हम मोस्टली क्या करते हैं कम लिखने के लिए हम ज्यादातर ऐसे तरीके से यूज करते हैं कोड का। ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने आपको अच्छी तरीके से बताया कि कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं और कौन से ऑपरेटर में क्या क्या यूज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।